सत्संग शेयर करने के लिए आप गुंजन आंटी, आपका बहुत स्वागत है। ओवर टू यू गुंजन आंटी, ओवर टू यू सपना आंटी। गुंजन आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सपना आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी गुंजन आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सार संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगा जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से सार संगत का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच गुंजन आंटी हैं जो प्यारी प्यारी ब्लेसिंग गुरु जी की साथ जो उनकी जर्नी रही है वो हमारे साथ शेयर करेंगी। हमारे बहुत धन्यवाद है जो आंटी जी आज जो भी गुरु जी के साथ उनकी जर्नी रही है वो ब्लेसिंग हमारी साथ शेयर करेंगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आंटी जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का वचन है, गुरु जी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा है मैं था, मैं हूँ और हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, आपके क्या विचार है, हम ये सुनना चाहेंगे गुरु जी के। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपका हाँ हाँ जी बोलिए आंटी, बोलिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी के बारे में हम कुछ भी कहें वो बहुत कम है। उनको उनके किसी भी जो उनकी सोच थी या उनके जो वचन थे उनको भी एक्सप्लेन करना वो हम लोगों के बस में एक्चुअली नहीं है। हमारी जो जितनी समझ है उसके हिसाब से गुरु जी जो चाहते थे वो ये हमें एक्चुअली लोगों से बचाना चाहते थे। वो आए थे ये बोलने और उनका ये कथन था कि वो जो कहते हैं हम सबको बस उनके ही वचनों के हिसाब से उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलना चाहिए, क्योंकि वो हमें जो सिखा सकते हैं, सिखा तो वो बहुत कुछ सकते थे, पर हम लोगों में ही इतनी क्षमता थी कि हम उनकी चीजों को सीखे, उनके समझ पाए। वो तो अब इतने सालों बाद हम लोगों को समझ आता है, कोशिश करते हैं कि गुरु जी को समझा पाए या उन्होंने जो बोला था हम अपनी संगत को के अपने तरीकों से उनको समझा पाए ताकि उनको मिस गाइड नहीं हो सके। कि गुरु जी के ऊपर तो ना कोई बना है ना आएगा, वो है, वो थे, वो है और वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो हमें उनके हिसाब से ही चलना है और उनके कोई भी उनका नाम ले या कुछ भी बोले या हमें गाइड करने की कोशिश करे तो वो हम लोगों को नहीं करना। हमें सिर्फ सीधा रास्ता उन्होंने और बहुत सरल बिना कठिनाइयों से हमें उन्होंने रास्ता दिखाया है। हमें बस उस रास्ते पे चलना है। और आजकल जैसे बहुत ग्रुप्स बन गए हैं, लोग आते हैं, मेरे पास भी अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ है कि वो गुरुजी का नाम लेके हमसे जुड़ते हैं कि भाई गुरुजी ये चाहते हैं आप ऐसा करो, पर हमें वो सब नहीं मानना है। जो गुरुजी ने हमें बताया है, इतने सारी संगत है हमारी, वो बोलते हैं तो हमें उनको ही फॉलो करना है और उनके हिसाब से जो हम कर सके हमें करना चाहिए। गुरुजी यही चाहते थे कि उनके ऊपर तो कोई और है नहीं और ना कोई आएगा। तो यू शुड बी रेस्ट श्योर जो गुरुजी बोलते हैं अगर हम उनका 1% भी फॉलो कर दे तो हमारी ये जिंदगी तो नहीं, आने वाली पता नहीं कितनी जन्मों के सारे पाप कटेंगे और हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी अ पाथ फुल ऑफ रोजेस। जो वो प्यार करते थे, जो उनको गुलाब की खुशबू से उनको प्यार था, उनके रास्ते भी वैसे ही, हम सबके रास्ते भी वैसे फूलों से भर जाएंगे अगर हम उनकी बातों को फॉलो करें। मुझे तो यही समझ आता है कि गुरुजी की इज रियली डिवाइन। उनकी जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। जो हमें मोती मिलने वाले हैं।
अब तो आप प्यारी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी की शेयर कर रहे हो। चाहे तो जैसे आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, तो अगर किसी को मुझे एक्सपीरियंस से कुछ भी सीख मिले या कुछ भी उनको एडेड एडवांटेज हो, तो उनके लिए वो एक प्रेशियस मोमेंट होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने आज तक सभी के इतने सत्संग होते हैं, हम लोग रैप करते हैं कि भाई ये हमसे कैसे छूट गया, गुरुजी तो ये बोलते थे। तो हमें सिर्फ यही कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ जो हमारी प्यारी संगत है गुरु परिवार में, जो आज भी जुड़े, जो उनके एक्सपीरियंसेस से हमें पता चलता है कि गुरुजी जो चाहते थे वो हम फॉलो करें। तो उनका सब्स्टिट्यूट तो ना कोई है ना होगा, तो हमने ये सोचना भी नहीं है कि उनकी जगह पे कोई आएगा कभी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब तो आप सत्संग शेयर करिए प्यारा प्यारा गुरु जी का जो जर्नी आपका रहा है, अब आप स्टार्ट करिए। हाँ जी बिल्कुल। जय गुरु। सबसे पहले तो मैं वासन अंकल और मल्टी लैंग्वेज का और सबसे उनको बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल और थॉटफुल प्रोसेस शुरू किया है, एफर्ट किया है, जिसके वजह से हम सारी संगत जो दुनिया के अलग अलग कोने में है, डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं, वो सब आज एक हो गए। नाउ एटलीस्ट लैंग्वेज इज नॉट आवर बैरियर कि हम अपने गुरुजी के वचन, गुरुजी की सीख, हम सब एक अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों को भी बता पाए और वो हमसे जुड़ पाए। आज हमारे वर्ल्ड के कोने कोने में जो गुरुजी की जीवनी जो 14 लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में आप लोगों की कृपा से या एफर्ट से, आप जो भी बोलो, आप लोगों ने इतना अच्छा और ब्यूटीफुल एफर्ट करके उसको ट्रांसलेट किया है। तो कितनी भाषाएं आज वर्ल्ड के, मुझे इतने लोगों को फोन आता है क्योंकि मैं गुरुजी के ये सेवा गुरुजी ने मुझे दी है कि मैं कैसे भी गुरुजी के वर्ल्ड संगत से जुड़ी हूँ, मुझे ये नहीं पता, लेकिन इतने लोग अब मुझे फोन करते हैं और वो दे आर सो हैप्पी कि हम हमारी गुरु पुराण, आई मीन शिव पुराण गुरुजी के मतलब जो वो चाहते थे हम लोग उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में बता पा रहे हैं। सो इसका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना, और आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और मैं अपने बारे में क्या बोलूं, मेरी तो जर्नी शुरू हुई बहुत पहले, तब हमें तो एक्चुअली कुछ पता ही नहीं था। और मेरी सबसे पहले उनके लिए है जो मेरे लिए भगवान है, वो है हमारे मामा जी मामी जी जो दिल्ली में रहते थे या अभी भी हैं। उनके थ्रू उन्होंने मेरी लिटरली हाथ पकड़ के मुझे फोर्स कर गुरुजी के पास लेकर गए। तो तब तो मैं गुरुजी या किसी भी गुरु को नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि ये सारे बस एक पैसे बटोरने के साधन है, वो कुछ करते नहीं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हमारे मामा जी जब देखो सिर्फ गुरुजी करते थे, क्योंकि वो भी मैं जब उनके घर पहुंची 2006 में, हम वैष्णो माता जा रहे थे क्योंकि हम लोग वैष्णो माता को बहुत मानते हैं। तो मेरी ब्रेक जर्नी थी दिल्ली में, मैं वहां गई कि मुझे वैष्णो माता जाना है, पर एक दिन का मेरा ब्रेक था। तो फॉरवर्ड जर्नी में तो मेरे मामा जी के यहाँ सारे गुरु परिवार के लोग आते थे और वो बड़े मंदिर से जुड़े हुए थे, उनकी सेवाएं होती थी। तो सारा दिन सुबह से रात तक सिर्फ गुरुजी की महिमा मैं सुनती कि वो ऐसे करते हैं। सब अलग अलग लोग आते थे रोज, एक दिन में तो कम से कम मैंने 20 से 25 सत्संग सुने जो मुझे अननोइंगली बहुत अट्रैक्ट करने लगे कि भाई इसमें कोई बात तो है, ये नॉर्मल गुरु नहीं है, ये इनमें कुछ है। तो मुझे एक बार तो सही वहां जाना चाहिए। लेकिन एज हमारी जर्नी थी, हमें आगे जाना पड़ा नेक्स्ट डे, और वैष्णो माता का हमने अच्छे से दर्शन करके जब हम वापस आए तो मामी जी ने मुझे बोला कि बेटा आज सत्संग है, अब गुरुजी का तो मंदिर, अब आज वो दिन नहीं है, आप जा नहीं सकते हो, तो लेकिन सत्संग है, तू मेरे साथ एक बार सत्संग चल। अब वो गुरुजी चाहते थे कि एटलीस्ट मैं उन तक पहुंचूं, तो मैंने बोला ठीक है हम लोग चलते हैं। बट बिलीव मी संगत जी, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ दैट वाज डिवाइन, एक्चुअली डिवाइन। मैंने बिना सोचे समझे कैजुअली बस तैयार हो गई कि मुझे बस जाना है। और हम
टेली पे बहुत ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन, और आज से 10 ऑलमोस्ट 13 इयर्स बैक आप सोच सकते हो कि ह्यूज डेकोरेशन और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने अपना पूरा घर बनाया। तो मैंने बोला ये यहाँ सत्संग ऐसे होते हैं? उन्होंने कहा तू चल अंदर फिर पता चलेगा, और उन्होंने मुझे वो प्रोटोकॉल्स बता दिए कि आपको ऐसे ऐसे करना है। हमने कहा ठीक है, हम गए आराम से, हम बैठ गए। पर मेरे अंदर भी एक बात कि भाई हम जा तो रहे हैं, अगर ये सच में वो ही है जो मैंने कल सुना है तो आप मुझे कुछ करके दिखाओ। और वो दिन ये था, दैट वाज 26 ऑफ मार्च। मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला था, और उस ईयर वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, और मुझे लग रहा था कि वो पास नहीं होगी, उसका क्लास नहीं होगा। तो मैंने बोला गुरुजी मैं आई तो हूँ आपके दरबार, और अगर मेरी आप वही हो जो मैंने सुना है, मुझे आप प्रूफ मत करो, बस मुझे एक इशारा तो मिल जाएगा कि यस यू आर डिवाइन। मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है, और अगर आज सब कुछ अच्छा हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है। ये मेरी गलती थी। अगेन आई वुड से कि मैंने गलती से भी ये गुरुजी को क्यों बोला, क्योंकि ये मेरा बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनको टेस्ट एक हिसाब से तो किया। हम वहां गए और वहां एक बहुत बड़ी सी गुरुजी की स्वरूप था, और सारे अलग अलग उनके घरों में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली हर एंगल में एक बहुत बड़े बड़े स्वरूप उन्होंने लगाए। तो मैं जब जा रही थी तो मेरे को हर स्वरूप ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बहुत क्लोजली बुला रहे, और आई वाज मेस्मराइज्ड एक्चुअली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को कुछ हो रहा है या वो नजर मेरे अंदर तक जा रही है। तो कभी कभी आदमी को लगता है उस वक्त जो हम लोग अज्ञान है, हमें एक्चुअली उनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है कि भाई ये तो फोटो से हमें एक्चुअली हिप्नोटाइज कर, और मेरी हिम्मत ना हो कि मैं उनके नजर में मिला के उनकी फोटो को देखूं। पर जैसे सब शब्द शुरू हुए, फिर हमें प्रसाद मिला, चाय प्रसाद, और जैसे उन्होंने मुझे बताया था आपको सब कुछ खाना है, जो भी मिले आपको लेना है, वो आपकी ब्लेसिंग से। हमने वैसे लिया किया, और कुछ ऐसा हुआ शब्द सुनते सुनते, that experience that I had felt, I have no words to say. मैं उसको एक्सप्रेस ही नहीं करती। लेकिन थोड़ी ही देर में, जबकि वो अलाउड नहीं था, बिफोर हमारे पास संगत प्रसाद आता, मुझे मेरी सिस्टर का फोन आया कि तुम्हारी बेटी का रिपोर्ट मैंने कलेक्ट कर लिया है और उसको क्लास में चढ़ा दिया गया है, और इस ईयर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टू माई सरप्राइज, क्योंकि मुझे लगता था कि वो इस ईयर हर सब्जेक्ट में उसने फेल हो, लेकिन गुरुजी की कृपा थी। क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आज तक मैं टीचर से जब मिलती हूँ तो मैं उससे पूछती तो जरूर हूँ कि आपने इसको प्रमोट कैसे किया। उन्होंने कहा नहीं, शी रियली वर्क हार्ड फॉर दैट, बट आई नो दैट माय डॉटर एक्चुअली डिड नॉट परफॉर्म, इट वाज ऑल माय गुरुजी's कृपा। तो उस दिन मुझे समझ आ गया कि गुरुजी तो हैं, और मुझसे हुई गलती कि मैंने उनको टेस्ट किया, क्योंकि वैसे भी चाहे मैं गुरुजी से उस वक्त मिली, लेकिन आई वाज अ वेरी you can say a religious person. मैं बिलीव करती हूँ एक पावर को, जो मेरे लिए रिलीजन चाहे वो कोई भी कास्ट हो, डजंट मैटर, बट एक डिवाइन है, पावर है, जो मैंने हमेशा माना है, इसलिए मैं वैष्णो माता को बहुत मानती थी। लेकिन उस दिन के बाद आज तक गुरुजी के सिवाय मेरे मुंह में और कोई शब्द नहीं होता, मेरी सोच में कोई और तस्वीर नहीं होती। और सच तो ये है कि आज जब मैं शिव जी की को देखती हूँ तो मुझे उसमें शिव जी नजर नहीं आते, मुझे गुरुजी ही नजर आते। ये सबसे बड़ा सच है। लेकिन फिर भी हम टेस्ट करते गए कि गुरुजी तो है। तो अब मुझे ना एक फोटो बहुत पसंद आ, अब मुझे तो लग गया नहीं ये मुझे इन्होंने मुझे hypnotize नहीं किया, but actually I have gone attracted and attached to this divine and supreme power. मैं फिर मेरा ट्रेन का वक्त था,
7 बजे और हमें जल्दी जल्दी वापस जाना था, पैकिंग करनी थी और कलकत्ता वापस रवाना होना था। पर मुझे एक स्वरूप उनका इतना अट्रैक्ट कर गया कि मैंने बोला कि गुरुजी मुझे तो ये स्वरूप चाहिए। तो मैंने मामी जी को बोला कि मामी मुझे ये स्वरूप चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे एक स्वरूप तो दे दो। अब आपने गुरुजी तो मुझे दे दिए, आप स्वरूप भी दे दो। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर गुरुजी चाहेंगे तो तुमको जरूर मिल जाएगा, पर मेरे पास ये स्वरूप नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कलकत्ते पहुंचा दूंगी। आई वॉज अ लिटिल सैड बट सेड कोई बात नहीं। हमने फटाफट पैकिंग की, रेडी हुई और जैसे हम निकलने लगे तो मेरी मामी ने एक बहुत बड़ा सा कैलेंडर मुझे दिया रोल करके कि ये ले बेटा, ये आपके लिए है। अब पता नहीं इसमें स्वरूप तो है जो मुझे मिला है, अब तुमको जो चाहिए वो मैं तुमको पहुंचा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको लिया और रवाना। जैसे लिया हम टैक्सी में बैठे और स्टेशन के लिए, स्टेशन में उतरते ही मुझे इतनी रोजेस की फ्रेग्रेंस आने लगी कि मुझे सफोकेशन होने लगी। मैंने कहा इतनी फ्रेग्रेंस कैसे आ रही है? मैंने तो ऐसी कोई परफ्यूम नहीं लगाई, लेकिन ये फ्रेग्रेंस क्यों आ? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अंकल जी ने कि देखो ये गुरुजी के पास तुम गई हो, और वो फोटोग्राफ जो मेरी मामी के घर पे भी थे वो भी मुझे 2-3 दिन से अट्रैक्ट कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड को भी, जो वो बिल्कुल भी इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानते, तो उनको भी वो एक्चुअली फ्रेग्रेंस आ रही थी। फिर हम ट्रेन में बैठे, पर मैंने वो कैलेंडर को छोड़ा नहीं। वो स्वरूप का रोल था, मुझे लगा था कि वो कैलेंडर है। मैंने कंटिन्यूअसली उसको पकड़ी थी, चाहे मैं सो रही हूँ उठ रही हूँ, मैंने उसको इधर उधर नहीं रखा कि गंदी चलती है या सफा नहीं है। तो मैंने ट्रेन वाले बंदे को बुलाया कि भाई आप सीट बोले, ये तो एसी है, इसमें क्या गंदा है? मैंने कहा नहीं आप सफा करो, मुझे अपने भगवान जी को यहाँ रखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो पूछ के गए, फिर हमने वहां रखा, और सारा टाइम जब तक कि मैं अपने घर में ना पहुंची वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ साथ कलकत्ता आई, जिससे एक्चुअली गुरुजी मेरे साथ कलकत्ता आए, और इस कोलकाता शहर को भी उन्होंने उस ईयर से ही एक्चुअली ब्लेस किया। और हमारे यहाँ कोई संगत नहीं थी, लेकिन उस दिन से आज का जो सफर है, इतनी संगत है कि अब हमें बड़े बड़े हॉल बुक करने पड़ते हैं, बैंक्वेट्स करने पड़ते हैं कोई भी सत्संग करने के लिए। सो ये सब गुरु जी की कृपा है, और उनके इतने सारे उपकार है हमारे ऊपर, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं जो वो करते जा रहे हैं। तो इससे ही हमारे उस दिन से आई वुड से कि मेरे ऊपर भी उन्होंने इतनी कृपा की है। हमारे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो हम फेस कर रहे थे, जो हम सबके होते हैं, बट आई वाज ऑलवेज हैप्पी, और इतनी ज्यादा एनर्जाइज्ड कि फेस करते। उस पे हमें मिल गया गुरुजी की छांव, जिसके छांव तले हम बैठ गए और सब कुछ पूरी। लेकिन सबसे मैंने सुना कि आपको पूरा सरेंडर करना। मैंने कहा ये सरेंडर क्या चीज होती है? हम तो उनको मानते, सारा कुछ करते, तो अब अलग से सरेंडर में क्या करूं? वो कैसे होता है? तो मेरी मामी ने कहा बेटा वो जिस दिन होगा वो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं भी भूल गई, लेकिन मुझे ये था कि गुरुजी का स्वरूप है तो उसको मुझे अच्छे से करना है। तो मैंने उनको फ्रेम करवाया और करवा के अपने बेडरूम पे लगा दिया। जिस दिन लगाया उसके दूसरे या तीसरी रात, मैं रात को करीब 12:30-1 बजे मेरी नींद, और बेड से सीधा वो स्वरूप था मेरा। उस वक्त मेरी आंख खुल रही है और मैं देख रही हूँ कि इतनी लाइट मेरे रूम में, वो लाइट कहाँ से आ रही है समझना है, और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि इधर उधर मैं देख रही हूँ पूरा अंधेरा, और जहां गुरुजी की का स्वरूप है वो वॉल इतनी लाइटेड। फिर मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा और देख रही हूँ कि उसपे जो फ्रेम था उसपे से आग के जैसे कुछ लपटें निकल और इतनी रोशनी कि I could not just stare at that स्वरूप।
और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने अंकल को उठाऊं कि उनको जी देखो क्या हो रहा है। फिर भी कैसे भी मैंने उनको हिलाया कि देखो आप ये क्या हो रहा है। तो हम लोग दोनों देखते रह गए और देखते ही रह गए कंटिन्यूअसली अबाउट 1 आवर। वो लाइट और रोशनी उस से निकल गई। उस स्वरूप हमें हमारे सारे रूम को उन्होंने शायद पूरी नेगेटिविटी से क्लियर किया, जो आज समझ आता है, लेकिन उस वक्त तो हम डर गए थे कि ये क्या हो। और हमारे 80% प्रॉब्लम्स लाइफ के उस दिन से सॉल्व होना, आप सोचो, खत्म हो गए या सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो गया। वैसे ही चलते गए, लेकिन कुछ चीजें रह गई थी कि हम बड़े मंदिर नहीं जा सके और हमने गुरुजी को साक्षात नहीं देखा। जबकि मैं फिर अपने मामा जी से बहुत गुस्सा हुई कि आप तो हमें छोटे से जानते हो, आप भगवान जी को आपने देखा और आप मुझे नहीं बुलाए। तो बोले बेटा वो जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने तुमको ब्लेस। वो नॉर्मल, आज तक मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी लाइट्स निकल रही है। और आपके कुछ दिन बाद मैंने देखा कि हमारे स्वरूप फूल गया, क्योंकि हमेशा गीला। मैंने कहा ये ऐसा क्या है इससे। वो उस वक्त हमें एक्चुअली इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों से हमने उनकी जर्नी का कुछ पार्ट सत्संग जैसे सुना, जितना कुछ समझ सके। तो समझ नहीं आया कि ये इतना फूलता जा रहा है, इसमें मेरे से कोई गलती हो गई क्या। फिर पता चला कि उसमें से अमृत निकला। जब मामा जी आए देखा तो उन्होंने बोला तुम कितनी ब्लेस्ड हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि ये सारा जो है ये पूरा गीला हो गया है, बिकॉज इसमें से ये आप इसको कभी टेस्ट करो, ये अमृत है। मैं इतनी खुश हो गई कि वाह गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ब्लेस किया। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे घर आए, आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया और मैं अज्ञात, मुझे कुछ आता ही नहीं और कुछ पता ही नहीं। वैसे ही चलते गए, लेकिन फिर भी जो हम एज ह्यूमन बीइंग जो जिद आ जाती है या सोच आ जाती है, गुरुजी आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने मुझे। और मेरा रिलेशन गुरुजी से बहुत ही शायद बहुत डिफरेंट है। मैं जानती हूँ कि उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। उनसे बड़ा महाशिव दुनिया में हम लोगों के लिए इस कलयुग में उनसे ऊपर कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं उनसे एक लड़ती हूँ, दोस्त की तरह रहती हूँ, उनसे अपनी हर छोटी बात शेयर करती हूँ। और ज्यादा टाइम मैं उनसे लड़ाई कि मुझे ये चाहिए और आपको मुझे देना पड़ेगा, जिद कर, क्योंकि वही मेरे पापा है, वही मेरी मम्मी है, वही मेरे सब कुछ है, फ्रेंड है, सिस्टर है, जो भी आप समझो, मेरे सारे रिश्ते गुरुजी ही हैं। तो मैं उनसे छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई करती थी। मैंने उनको बोला कि आपने मुझे वो मौका नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपनी मामी से सुना है कि हाथ दबाते थे हम गुरुजी का, पैर दबाते थे, और जब हम घर आते थे हम तो हाथ भी नहीं धोते थे। हमारा दिल नहीं करता था कि मैं हाथ धोऊं, क्योंकि उसमें से इतनी खुशबू आती थी कि वो फ्रेग्रेंस आती थी कि हमें नहाने का भी दिल नहीं करता था कि नहीं, वो गुरुजी की प्रेजेंस फील होती थी, भाई हम उसको नहीं धो सकते। और वो मेरे लाइफ में नहीं है। तो आई थिंक आज भी जो संगत आ रही है, जुड़ रही है, उनके मन में भी ये सब सोच होती है, सवाल होते हैं। तो वैसे ही, और मैं थोड़ी शायद बेवकूफ जिद्दी, मैंने गुरुजी का शायद जीना हराम कर दिया। वो जहां भी है, पर वो आज भी मेरे आसपास हैं, ये मुझे पता है। आई डोंट नो बट आई कैन फील। तो ऐसे लड़ते लड़ते काफी दिन गुजर गए। तो एक दिन मैंने बोला गुरुजी, आज तो अगर आप मेरे सपने में नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूँ, आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं अच्छे से नहाकर फ्रेश होकर सब बिस्तर साफ कर एक हफ्ता मैंने रोज ऐसे किया कि गुरुजी आपको तो आना ही होगा। तो मैं इतना जिद पकड़ लिया कि शायद गुरुजी ने अपनी भक्त के आगे एक्चुअली उन्होंने मेरी फरियाद सुनी और वो उस दिन सपने आए। और वो दर्शन was so huge, मतलब एक विशाल धरती जिसका कोई अंत नहीं, बड़े बड़े पहाड़,
लंबी फीट की जो दर्शन थे, आई थिंक अबाउट 13-14 फीट के गुरुजी साक्षात मेरे सामने खड़े, और मैं उनको ऊपर देख रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी हो आप, और आप मेरे सपने में आए हो, आप मेरे से मिलने आए हो गुरुजी, और मैं उछल रही हूँ सपने में। मतलब मेरा कोई और वो उन्होंने बोला मैं आया हूँ, चल ले, मैं तेरे वास्ते आया, तू चल, की चाहिए थे बोल। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस मुझे आप चाहिए, मुझे आप रोज मिलोगे, मुझे आपका पैर रोज दबाना है, और मैं आपके हाथ पैर छोड़ूंगी। तो गुरुजी ने बोला ये तो नहीं है गुंजन, ये तो गलत बात, तू एलनी जिद करती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं आपको जाने नहीं। तो उन्होंने बोला चल तू ऐसे आ मेरे कोल बैठ। पागलों की तरह मैं उनका पैर दबा रही हूँ, हाथ मैंने दबाया, हाथ मैंने बोला मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, मैं सबके लिए आया। बोला नहीं, आप सिर्फ मेरे ही हो, आपको मैं जाने नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चल आज तू ऐश कर। तो मैंने उनके, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन, पर जब तक मैं सो रही थी मैंने उनको नहीं छोड़ा। और इतनी भीड़, इतनी संगत, और मैंने कितने वो सारे चेहरे देखे जिनको मैंने कभी संगत में नहीं देखे थे, या मैं नहीं, पर मैं उनको जानती थी। आफ्टर फ्यू इयर्स वो सारे फेसेस मुझे संगत में एक्चुअली दिखे, और उनमें से तो कितने लोगों ने मुझे फोन भी किया था, जिनको मैंने लेटर ऑन, गुरुजी ने ये मुझे सेवा दी थी कि मैं उनको अपने संगत में जोड़ सकूं, या उनका नंबर मैंने हमारे यहाँ जो जिनको हम लोगों ने उस टाइम एडमिट ने बनाया था हेड की, भाई आप देखो, क्योंकि मेरा एक बिजनेस है और मैं उसमें इन्वॉल्व ज्यादा रहती हूँ, तो मैं इसमें टाइम नहीं दे सकती, और इस चीज का गम मुझे हमेशा रहता है। और मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि सॉरी गुरुजी, मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ, मैं रेगुलर नहीं आ पाती हूँ, मुझे काम है, आपको पता है। और आपने भी कहा है कि पहले अपने घर को देखो, तो आपने मुझे ये ड्यूटी दी है, ये जिंदगी दी है, मुझे वो करना है, लेकिन आपको हमेशा मेरे साथ रहना है। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत सारा सामान दिया। उन्होंने बोला तू इतना बड़ा संदूक वो मेरे को लाके दिए, बोले चल तू इकट्ठा कर ले, यहाँ तेरे को जो चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। तो उन्होंने बोला ये लो। तो उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिए, चेन दी, लॉकेट वाली गुरुजी की, और बहुत सारी चीजें थी जो मुझे याद भी नहीं है। और मैं उन्होंने कहा ये तेरी धरोहर है, तू उसको रख। तो मैं इतनी बड़ी संदूक को मैं उसमें भरती जा रही हूँ, और उसमें अचानक से भगदड़ मच जाती है क्राउड में, क्योंकि सारों को गुरुजी चाहिए, और सभी गुरुजी के भक्त थे वहां, सभी दौड़ रहे हैं कि मैं और मैं मुझे बहुत मैंने उनसे लड़ा कि आप इसी वक्त क्यों मुझे उठाते हो, आज तो गुरुजी के पास थी। फिर ऐसे नहीं, मैं वापस सो गई। और फिर गुरुजी का सपने में दोबारा वो ड्रीम वैसे कंटिन्यू नहीं हुआ, बट उसमें किसी संगत जी ने फोन किया कि गुंजन तू आ गई घर वापस, तू खुश है अब घर में, तू आ गई ना। गुरुजी ने कहा तुमने खीर प्रसाद खाना है, तू खा के नहीं गई, देखो खीर प्रसाद खाना है। मैंने कहा ठीक है मैं खाऊंगी और खा लूंगी। तो बहुत संगत वहां थी जिन्होंने छोटे छोटे मतलब कुल्हड़ में या पूरी के ऊपर सब लेकर आए, और वो मुझे वहां खिलाने लगे, और मैं वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ वो ना। तो उठ के मैंने सबसे पहले अपने हाथ को देखा कि क्या फ्रेग्रेंस मेरे हाथ दबाए, और ये मेरा था कि मेरे हाथों में, मेरे कपड़ों में वो फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। तो इवेंचुअली वो फ्रेग्रेंस थी, ब्लेस किया, और मुझे लगा कि यार आज मैं असली गुरुजी ने मुझे आज अपनाया, जबकि मैं ये भूल गई थी कि एक्चुअली गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई वहां नहीं जा सकता। उन्होंने ऑलरेडी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी, पर वो मेरी मन की नहीं थी, क्योंकि मुझे गुरुजी से मिलना था। फिर हम गुरुजी से ऐसे हमारी आगे चलती गई, और रोज कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती थी। और
जब गुरुजी ने सम्मान दिया तो मुझे दिल्ली से बहुत सारा गुरुजी का कैलेंडर, गिफ्ट्स, ब्रोच सारे कुछ मिले। तो मेरे अंकल ने कहा देखो गुरुजी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे, सारा कुछ दे रहे, अब तुम्हारे पास कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए। और मुझे उनके मुंह से सुन के और भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे अंकल ये सब चीजों नहीं मानते, बट वो जाने अनजाने वो मेरे साथ इस जर्नी में अटैच्ड धीरे धीरे होने लगे। और उनको हर उनके मुंह से निकले और मैं उनको देखूं और स्माइल करूं, आई यूज्ड टू फील थैंक यू गुरुजी, आपने इन पे कृपा कर रही है। और अब मेरे लाइफ में ये कभी नहीं होगा कि गुरुजी के रिलेटेड मैं कुछ ना करूं, क्योंकि जब मेरे अंकल साथ है तो फिर मुझे किसी की परवाह नहीं। हमने सत्संग करने शुरू किए कैलकाटा में, हम सिर्फ 8 लोग थे, वो भी हमारे सिर्फ फैमिली मेंबर जो हमारे, क्योंकि मामा से कनेक्टेड है, हमारी पूरी फैमिली कैलकाटा में है। 8 लोगों से हमने फर्स्ट गुरुजी का सत्संग किया 7 जुलाई को। हमारे एक मामा जी हैं जो कैलकाटा में रहते हैं, उनके घर हमने बर्थडे मनाया। और सेकेंड सत्संग उसी मंथ पे गुरु पूर्णिमा में हमारे घर हुआ। तो उस दिन हमारे 4-5 और संगत ऐड हो गई। तो उन्होंने कहा कि आज खीर प्रसाद बनेगा, क्योंकि गुंजन को तो खीर प्रसाद बुला है खाने, तो सारों को खीर प्रसाद इसको खिलाना है। और हर संगत आई मुझसे खीर प्रसाद खिलाने, और पता नहीं मेरा क्या कष्ट था जो उन्होंने काटना था, उन्होंने मुझे दिया। और शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बिग फाइनेंशियल इश्यूज वाज गोइंग इन माय लाइफ, जो मुझे लगा था मुझे कभी नहीं मिले, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। तो ये भी एक सत्संग है जो बोलते हैं अनहोनी चीजें जो आप नहीं सोचते वो गुरु जी आपको दे जाते हैं, और वो आपको पता भी नहीं लगने देते कि उन्होंने आपको क्या दिया। हमारे फैमिली इश्यूज थे, बिजनेस, तो पार्टनरशिप रिलेटेड, तो हमें बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी जो पता नहीं चलती थी, पर थी, क्योंकि अब सब फिर काम स्टार्ट कर दिया, अलग बिजनेस कर लिया, और धीरे दैट टाइम कि इसको इशू को सॉल्व करना। तो सडनली जो लोगों को हमसे प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं देना चाहते थे, दरवाजा नॉक करके हमें बुलाकर 25 लाख रुपीस देकर गए कि ये आपका है, आप यहाँ साइन करो। जो भी थी वो हमारा जो एक छोटे से ही पोर्शन का था वो मुझे मिला, तो उससे हमारे और हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। वो भी हमारे अपने रिलेटिव्स जो एक्चुअली कभी कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने हमें बिजनेस से हटा दिया था, क्योंकि हमारे अंकल के फादर की डेथ हो गई थी, और कि वो छोटे थे तो उनकी वो भी पार्टनर थे उस बिजनेस में, पर उनको कुछ नहीं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और खैर वो प्रॉब्लम क्या थी ये तो मुझे अभी बोलती हूँ तो लगता है कि हाँ फाइनेंशियल इशू थे, पर गुरुजी की कृपा से हमें कोई ऐसी तंगत कभी नहीं आई कि मैं बोलूँ कि मुझे कोई अपनी कोई जरूरत को सैक्रिफाइस करना पड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इतनी लोगों के हिसाब से, क्योंकि हमारा स्टेटस था, हम बहुत हाई में थे, लेकिन कभी भी आज भी किसी को कभी कोई प्रॉब्लम पता नहीं है, ना हो, क्योंकि गुरुजी हैं हमारे साथ। उन्होंने वो सब कुछ किया जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते, वैसे ही चलते गए। तो ये सब आई मीन उनकी महिमा का मैं करूं, मेरे पास तो वर्ड्स ही कि उनके जो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है वो मैं बता कि अगर मुझे छोटी भी चीज की जरूरत हो तो भी वो मुझे घर बैठे मिल जाती है। मैं सोचती हूँ अरे गुरुजी कमाल कितना जी, तुसी ऐसे कैसे हो गया। तो बस वो पता चलता है हाँ जी गुरुजी हैं, और वो भी बोलते हैं ना जैसे कि गुरुजी को पता होता है कि हमें कब उनको देना है, क्या देना है और कितना देना है, और वो कितना से भी उससे भी ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, इसलिए नहीं मिला। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती गई और हम शुक्राना करते गए। ये भी नहीं मालूम था जेन्युइनली कि ये शुक्राना भी करना चाहिए, जो आज पता चलता है, लेकिन उस वक्त
अनइंटेंशनली भाई गुरुजी है यार चलो चलते हैं, कहाँ जाना है जी, हॉलीडे बैंकॉक जाना है, चलो बैग पैक करो चलते। ये नहीं सोचा कि टिकट्स कहाँ से आएंगी, भाई गुरुजी है ना चलो। और हमने हर चीज की और हर कुछ हमें मिला जिसके लिए शायद हमने कभी इतनी मेहनत नहीं की। जो प्रॉब्लम्स हम तब फेस कर रहे थे तो हमें लगा ही नहीं कि हमने कुछ किया भी है, जो खुशियां हमें मिली हैं तो क्योंकि वो गुरुजी वो देते जा रहे थे और हम समेटते जा रहे थे। तो मुझे आज समझ आता है कि वो जो संदूक मुझे मिली थी that should not bother you. तुमको मैं खुशियां दे रहा हूँ, तुम अपनी झोली में डालती रहे। मैंने बस वही किया है और वो डालती जा रही हूँ। और आज भी ये मैं आपको अभी रिसेंट में बताती हूँ, लास्ट ईयर की बात है कि मैं फिर वही उदास एज यूजुअल। गुरुजी तो खैर मेरे ड्रीम्स में उसके बाद बहुत बारी आए, उन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ किया। लेकिन ये लास्ट ईयर जो उन्होंने किया, जो एक्चुअली आप लोग चमत्कार बोल सकते हो, कि मेरे चेस्ट पे एक सिस्ट था जो लास्ट 20 इयर्स से पहले ही था, बट इट वाज लाइक नॉट विजिबल। कभी होता है कि कोई मार्क है, समझ नहीं आता था, बट 2-3 साल पहले से वो बढ़ने लगा। तो मुझे लगा यार ये गीट जैसे क्यों हो गई है सडनली, लेकिन ये बढ़ रहा है। तो भी मैंने बोला ये तो बहुत पुराना है, शायद एज है भाई, बड़े हो रहे हैं, हो सकता है कोई इशू है, हमने बॉदर नहीं किया। लेकिन एक दिन हम सो रहे थे, उदास भी थे, क्या वजह थी वो मुझे आज इतनी याद थी, क्योंकि मेरे लिए वो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट था। वो मुझे ध्यान है कि मैं चल उठ गुंजन उठ। और मैंने आंख खुली और मैं उनको देख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया ये गुरुजी वाओ, आफ्टर 1 ईयर वो हमारे ड्रीम में आए लास्ट अगस्त में। उठ गुंजन तू उठ। मैंने कहा गुरुजी, मैं कहा उठो बेटा, मैं तेरे लिए आया, उठ। तो चल कक्की पाया जाए। मैंने कहा अरे गुरुजी, मैं दौड़ के उठी। वो ब्यूटीफुल लाइट पीच उन्होंने चोला डाला था और बहुत हैवी मरून कलर का दुपट्टा, ब्यूटीफुल आउटफिट। वो आउटफिट जो गुरुजी मेरे सपने में आए, आज तक वो उस चोले का मैंने कोई स्वरूप नहीं देखा। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। तो मैं खड़ी हुई कि चल उठ, गुरुजी ने मुझे कहा आ चप्पी पा। मैं उठी और जैसे मैं उठी उन्होंने बस ऐसे किया और कहा चल आजा। मेरे को उस वक्त तो मैं एकदम उनके मतलब पाँव में चली गई कि बस गुरुजी अब आप मुझे छोड़ना। और मैं उनसे कुछ पूछना ही चाह रही थी तो एज यूजुअल मेरे अंकल ने आवाज दे दी और मैं उठ। तो मुझे लगा कि अरे गुरुजी थे, आपने फिर मुझे उठा दिया। गुस्सा हो गई उससे उस वक्त, लेकिन वो ड्रीम कंटिन्यू था। आई वॉज वेरी लकी कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में बहुत देर तक रखा और उस ड्रीम का एक्चुअली मीनिंग भी है। ना सिर्फ उन्होंने वो मेरा सिस्ट गायब किया, बिलीव मी संगत जी, उन्होंने मेरा सिस्ट गायब कर दिया। और ये गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया लास्ट अगस्त को, वो शायद बड़ा रूप लेने वाला था या कोई प्रॉब्लम होने वाली थी। तो ऐसी हम लोग की गुरुजी की महिमा है जो हमें पता भी नहीं चलती, वो हमें क्या नहीं कुछ दे देते। उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग दी और उस दिन से आज तक एक्चुअली मैं गुरुजी की गोद में बैठी हूँ और हर मुसीबत से उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया हुआ। इतना पूरा कोरोना आया, इतनी प्रॉब्लम्स हुई आई है हमारे को, लेकिन हमें एहसास भी नहीं हुआ, समझ भी नहीं आई कि हाँ हमने कोई प्रॉब्लम फेस की। कुछ नहीं लगता और आज भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ आने से पहले ही गुरुजी
कहाँ से मुझे बचाने आ जाते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड एंड क्या बोलूं, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, उनकी महिमा जितनी गाओ कम। और शायद एक्चुअली हम में से कोई भी की कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उनके बारे में और उनकी 1% भी उनको समझ कि वो क्या करते हैं। हमारे लिए तो हर दिन उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, तो इससे बड़ी बात तो मेरे लिए और हो ही नहीं सकती। ऐसे ही उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स मेरी उन्होंने सॉल्व की, और उससे पहले उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। मेरी एक बेटी है, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत छोटी है पर फिर भी 23 इयर्स की भी होगी। गुरुजी ने उसकी शादी करवा दी, जबकि वो हेल्दी है। और आज की दुनिया में एक हेल्दी लड़की के लिए लड़का ढूंढना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। और मेरी पूरी फैमिली मुझे बोलती है कि गुंजन तू ऐसे कुछ कहती नहीं, मोटी होती जा रही है, इसको कुछ समझाओ, लड़का देखना है, कैसे मिलेगा। मैंने कहा अभी तो ये सिर्फ 20 साल की है, इसको बड़े होने दो, तो अकल आएगी, वो खुद हो जाएगी। तो उनको तो मैं बोल देती थी, क्योंकि अपने बच्चे के बारे में सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है। फिर आके मैं अपने अंकल को बोलती थी, यार इसको समझाओ, मुझे बहुत टेंशन होती है, अब सब बड़े हैं, हमें अपने लेवल का लड़का ढूंढना होगा, और हम वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स में हैं, सब कुछ करना होगा, हम कैसा कुछ कर पाएंगे। फिर मैंने बोलते बोलते कहा, यार सोचना भी क्यों है, गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ही करेंगे, इतना नहीं सोचना। तो ऐसा टाइम आया हमारे पास कि एक्चुअली जो हुआ है इट्स अ मिरेकल। मुझे खुद सामने से मेरी बेटी का रिश्ता आया, और वो भी हमारे पंजाबी नहीं, दूसरे कास्ट में। मेरे जो जमाई उनको मेरी बेटी पसंद आ गई, उसने अपनी फैमिली से कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, क्योंकि वो दोनों जिम में मिले। जबकि ये जो भी था गुरुजी का करिश्मा, उन्होंने इतनी बार मुझे बार बार भेजा। तो मैंने कहा कि वहां से रिश्ते आ रहे हैं तो हम लोग एटलीस्ट देखते हैं, चाहे भी हमारी बेटी छोटी है। और वैसे भी बैक ऑफ द माइंड ये है, यार ये तो मोटी और सामने से कोई मुझे बार बार बोल रहा है, ये गुरुजी तो नहीं चाहते हैं कि मतलब ये गुरुजी की तरफ से तो ये इशारा नहीं है, तो चलो हम लोग इतना एटीट्यूड नहीं दिखाते, आखिर हम लड़की वाले बेटी है हमारी, तो एक बार मिल लेते। तो कैजुअल डिनर के लिए हमने अपने उनको फैमिली में बुलाया, ये बोलने के लिए कि एक्चुअली मेरी बेटी अभी छोटी है, उसका फैशन डिजाइनिंग का कोर्स चल रहा था और उसका अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ। तो हमने बोला कि चलो उसका वो कंप्लीट हो जाएगा, तब तक वो पढ़ लेगी, तब शादी करेंगे। तो आप अभी पॉसिबल नहीं, और मुझे बार बार ना बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो आप तो हमने बोला कि उनको इज्जत से बुलाएंगे और बातचीत करके ये बात को अभी टाल दें। बट जो होना होता है, जो गुरुजी की मर्जी होती है, वो कोई नहीं टाल सकता। वो लोग आए हमारे यहाँ, बट वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया, शगुन का सामान और पता नहीं क्या क्या वो सारा अपने साथ लेके आए, और हम सिर्फ एक कैजुअल डिनर के लिए प्रिपेयर्ड थे कि उनको हमने एक डिनर पे बुलाया, और वो उसी दिन हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके गए। और हमें भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोच के हाँ कर। इसमें भी एक कहते हैं गुरुजी का इशारा बहुत तरीकों से मिलता है, और जनवरी 27 को हमने उसका रिश्ता पक्का किया। 2 महीने बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, कोरोना। शादी की डेट थी 24 में, जिसके लिए सारी बुकिंग्स हो गई और तैयारियां शुरू होने लगी, लेकिन उससे पहले लॉकडाउन। तो आधी तैयारियां हुई, आधी नहीं। फिर समझ ना आया कि क्या करें, तो वो लोग लड़के वाले हमें बोलने लगे, भाई अब तो पता नहीं है कैसे कब होगा, क्या होगा, ये सिचुएशन है, तो हम लोग इसको टालते नहीं है, हम लोग 5-6 लोगों में मिलकर शादी कर देते हैं, बाद में हम पार्टी करते हैं। लेकिन मुझे लगता था नहीं, मेरी तो एक ही बेटी है गुरुजी, फिर ये तो एक बार ही होता है, दोबारा नहीं होता, तो अब शादी जब हम करेंगे तो अच्छे से करेंगे। तो आप बताओ कैसे करना है, करना तो आपने ही है, और अभी तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं, हमारे पास तो उस वक्त इतना बिजनेस प्रॉब्लम्स और ये भी थे कि शादी वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन फिर भी गुरुजी ने के ऊपर छोड़ा, भाई आप जो चाहते हो। तो उसी वक्त
एक आंटी का सत्संग आया जो अभी लंदन में रहती है। तो उन्होंने अपना वो इंसिडेंस बताया। मैं वो सत्संग सुन रही थी, उसके थ्रू गुरुजी ने मेरा आंसर दिया। वो सत्संग सुनते सुनते अचानक से मुझे सुनाई दिया कि गुरुजी ने बोला है व्याकर फिर खत्म, व्याकर ते फारिगु, तो व्याकर ते फारिगु 3 बार। तो मैंने बोला ये व्याकर ते फारिगु, व्याकर ते फारिगु, ये फिर मैं वो रिकॉर्डेड सत्संग 3 बारी सुनाई दिया। मैंने बोला कि अपने अंकल को भी देखो, मैंने आज गुरुजी से बोला और ये मुझे सत्संग आया है, तो क्या ये गुरुजी चाहते हैं कि हम लोग ये शादी करें? तो गुरुजी ने मेरे अंकल ने बोला ये तो जवाब तुम्हारा, कनेक्शन तो गुरुजी से तुम्हारा ही है, अब तुम जानो और गुरुजी जाने, अब वो बोल रहे हैं तो सोचो मत, लेट्स डू इट। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, वो सत्संग को मैंने बार बार रिवाइंड किया, बार बार सुना, लेकिन वापस उस सत्संग में ये 3 बार नहीं था कि क्या करते पारे, वो एक बार ही आया जो मैंने सुना। तो मुझे लगा ये गुरुजी चाहते हैं तो मुझे ये करना है। और गुरुजी ने इतनी सुंदर तरीके से पूरे सम्मान के साथ और किसी चीज की कोई कमी नहीं की, इतनी अच्छे से मेरी बेटी की शादी भी हो गई। तो आज लोग सोचते हैं अरे तुम तो मदर इन लॉ भी बन गई हो। मैंने कहा मैंने नहीं कुछ किया, ये गुरुजी ने कराया। मेरी बेटी के बारे में लोग बोलते थे कि यार ये इतनी मोटी है, इसके बारे में रिश्ता आएगा, कहाँ कैसा लड़का मिलेगा, और गुरुजी की कृपा से मेरा जमाई इज वेरी नाइस। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, कुछ जितना बोलूं अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी हर तरीके से। एक हर छोटी चीजें जो गुरुजी ने मुझे दी है, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो इसलिए अब मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी के जो भी वो बताते हैं, जो भी वो बोलते हैं, एक इशारा मिलते ही बिना सोचे छलांग मार। मैं तो आज 5th फ्लोर पे रहती हूँ। मैंने कल अपनी मदर इन लॉ से बात करते करते बोल भी दिया उनको ऐसे कि आपको पता है गुरुजी मेरे साथ है, आप मुझे बोलो मैं अभी 5वें तले, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नीचे सीधा खड़ी हूँ, whether you believe it or not, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभी छलांग मारूं। और सारे हंसते हैं ये तो कमली है, पर यही सच है, मैं हूँ ऐसी, शायद जैसी भी हूँ मैं ऐसी हूँ कि मुझे पता है कि मेरे गुरुजी, मेरे पापा जी, मेरे भगवान जी, मेरे सब कुछ, मेरे गुरुजी है मेरे साथ। तो ये मेरा रिलेशन है। अब सबका अपना अपना रिलेशन होता है, ऐसा नहीं है संगत जी कि आप मेरे से सुन के आपको लगे कि ऐसा ही रिलेशन होता है, नहीं, सबका अपना कनेक्शन होता है। आप डायरेक्ट अपना कनेक्शन गुरुजी से बनाओ, आई एम श्योर आपको सारे जवाब मिलेंगे और आपने जो नहीं सोचा है उससे कहीं ज्यादा आपको खुशियां मिलेंगी। पर हम मटीरियलिस्टिक खुशियों को अगर ना देखें तो हमें जो सोल, अंदर की शांति, मन से एक अच्छा इंसान बनना इज वेरी वेरी नेसेसरी। अगर वो हम बन जाए तो हमने एक्चुअली अपने जो जीवन जो हमें गुरुजी ने दिया है वो कुछ हद तक एटलीस्ट 0.5% भी वो सार्थक हो जाएगा। तो मैं और भी मुझे एक सत्संग याद आया है कि एक मेरे पास एक प्रसाद आया जर्मनी से। वो प्रसाद एक्चुअली दिल्ली में अंकल के पास था जिन्होंने गुरुजी ने उनको दिया था, और उनकी सिस्टर जर्मनी में रहती थी क्योंकि उनके बेटे की ट्रांसफर थी, वहां जॉब थी, तो वो वहां रहती। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और डॉक्टर ने जर्मनी के, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराए और उन्होंने उनको बोला, मुझे आंटी का नाम याद नहीं है बट मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ जो एक्चुअली अभी हाल फिलहाल मेरे साथ एक इंसिडेंट है जो मैं बाद में आपको बताऊंगी इस प्रसाद से रिलेटेड। इसलिए मैं आपको प्रसाद की बात बता रही हूँ कि ये गुरु जी को ने जो अंकल जी को प्रसाद दिया था, उनकी सिस्टर की तबीयत बहुत खराब हो गई जर्मनी में और डॉक्टर्स ने उनको कहा कि शी विल नॉट सर्वाइव मोर देन 15 to 20 days। तो वो घबरा गई थी और उनके बेटे भी बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया मम्मी। तो
उनको कुछ ना समझ आए कि अब हम क्या करें। पर आंटी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मैं तो दिल्ली जाऊंगी अपने भाई के, मुझे तो छतरपुर जाना है, मुझे गुरु जी का दर्शन करना है। उस दिन उन्होंने कर ली। तो उनके बेटे ने बोला ठीक है, उन्होंने सारा इंतजाम किया, उनको दिल्ली भेजा। तो जब आंटी दिल्ली पहुंची तो ऑब्वियसली वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके आए थे और उनके ब्रदर ने उनके लिए डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेके रखा था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद था। तो जिस रात आंटी आई घर पे तो अंकल को ड्रीम आया और गुरुजी ने उनको आज्ञा दी कि मैंने तुमको प्रसाद दिया, तुमने उस प्रसाद का क्या किया? उसको मैंने तुम्हें लॉकर में रखने नहीं दिया, उसको निकालो अपनी बहन को खिलाओ। तो अंकल जी उठे और रात को उन्होंने दौड़कर अपना लॉकर खोला और वहां से उन्होंने प्रसाद ढूंढा और उनको लगा अरे गुरुजी की आज्ञा है। तो उन्होंने तब बोला कि एक्चुअली गुरुजी ने उनको दिया था। तो उस टाइम संगत को कुछ भी मिलता था वो एक ट्रेजर की तरह रखते थे। उनको ये नहीं मालूम था, उनको लगा ये बहुत बड़ी चीज जो गुरुजी ने दी है, इसको मुझे खजाने की तरह रखना है। पर गुरुजी ने उनको बोला कि इसका आप इस्तेमाल करो। उनको उन्होंने बोला कि इसको आप कटी जो अनकट मिश्री होती है उसमें इसको मिलाओ और अपनी सिस्टर को आप खिलाओ। उन्होंने प्रसाद जैसे गुरुजी ने बोला उन्होंने प्रोसेस किया और उन्होंने अपनी सिस्टर को वो 2 दिन खिलाया। तीसरे दिन डॉक्टर के पास उनको जाना था और एज यूजुअल दिल्ली में आप डॉक्टर्स और मेडिकल लाइन को तो आप जानते हो। उन्होंने बोला हम सारे टेस्ट करेंगे तो आप इनको सुबह ले आना। तो वो वहां गई और उनको मंदिर भी जाना था। तो उन्होंने कहा पहले टेस्ट करवा लेंगे फिर वहां से हम मंदिर चलेंगे। उन्होंने सारी टेस्टिंग करवाई और डॉक्टर ने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स आप लेकर आए हो इसके हिसाब से यू आर वेरी क्रिटिकल, सो लेट अस डू द प्रॉपर थिंग सो दैट हम आपका जो ट्रीटमेंट है स्टार्ट कर सकते हैं। वो करके वो मंदिर चले गए। जब उनकी रिपोर्ट आई, जैसे जो मुझे अभी तक पता है यही सत्संग है ये, तो गुरुजी ने उनकी रिपोर्ट आई जब, तो डॉक्टर ने फटाफट अंकल जी को फोन किया कि आप सारी रिपोर्टें लेकर आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि डॉक्टर ने तो वैसे ही बोल दिया था कि उन्होंने 15-20 दिन बोले हैं, तो इनके हिसाब से तो 1 हफ्ता से ज्यादा का आंटी के पास टाइम नहीं है, तो वो लेकर आए। तो उन्होंने बोला कि ये जो रिपोर्ट्स हैं आपकी और जो आप लेकर आए ये सेम बंदे की है, ये समझ नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा भी आपने तो अभी टेस्ट किया है इनका। तो उन्होंने कहा देयर इज सम प्रॉब्लम, लेट मी डू द टेस्ट अगेन। तो उन्होंने इमरजेंसी में टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स इंस्टेंटली मंगवाई। तभी भी उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट पॉसिबल, आंटी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और आप बोल रहे हो कि ये रिपोर्ट या तो ये रिपोर्ट गलत है या तो ये जो अभी मैंने किए। तो इस तरीके से उस प्रसाद जिसको हम लोग संजीवनी बूटी भी बोल सकते हैं जो गुरुजी ने हम लोगों को दी है, ये अभी भी वो बहुत संगत के पास है, इनफैक्ट वो मेरे पास, आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो वो गुरुजी ने दिया और उससे उस आंटी की आज भी आई एम श्योर आंटी इज हेल एंड हार्टी, शी इज वेरी फाइन। और वो प्रसाद मेरे ब्रदर की ट्रांसफर जो और हम लोगों को हमारे गुरु परिवार जहाँ भी जाते हैं अपने गुरु परिवार को ढूंढी लेते हैं। तो वहाँ वो संगत बन के सत्संग गए अंकल के आंटी के घर, वहां से उसको वो प्रसाद मिला उसके लिए। और मेरे ब्रदर ने कैलकाटा संगत के लिए वो अलग से एक और प्रसाद मांगकर कैलकाटा लेकर आए। वो प्रसाद मुझ तक पहुंचा मेरे ब्रदर से, उनके घर पे सत्संग था, वहां से मुझे मिला। मुझे भी ये आज्ञा मिली कि इसे बढ़ाओ और आगे डिस्ट्रीब्यूट करो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, जितने बांटोगे उतनी बड़ी। हमने कहा ठीक है भाई, ये सिंस इट्स अ डिवाइन थिंग ऐसे तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। डेफिनेटली मैंने उसको फिर बढ़ाया और अपने गुरु जी के मंदिर में रख दिया कि भाई आप इसको चार्ज करो, ये आपका प्रसाद है, जब जरूरत होगी ऑब्वियसली हमें लोगों को देना ही होगा। वो प्रसाद आते ही विद इन अ स्पैन ऑफ से 20 डेज मेरे सिस्टर लॉ के हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब और उनको क्या प्रॉब्लम हुआ वो कोई किसी को समझ नहीं आ रहा।
यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, हर मंथ वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं, और सारी टेस्ट हो गई लेप्रोस्कोप पे कि वो लंग्स में प्रॉब्लम क्या है पता नहीं। उनको लग रहा था कि उनका एक राइट लंग्स का जो एक लोअर हिस्सा है वो बिल्कुल खराब हो गया है और काला होके सड़ गए, तो उसको अगर काट के नहीं निकाला जाएगा तो उनकी लाइफ वाज एट रिस्क। और काटना का जो ऑपरेशन था वाज अबाउट 4 to 5 hours, which was another risk, क्योंकि उसको बहुत डेंजरस था, क्योंकि वो हिस्सा जो खराब था वो बहुत अंदर था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका ऑपरेशन के सिवाय कोई और इलाज नहीं। तो उनको कैलकाटा में जो भी डॉक्टर्स थे उनके लिए was not comfortable, तो अपोलो में यहाँ वो एडमिट थे, तो उन्होंने हैदराबाद यहाँ के डॉक्टर से बोला उनको लेके जाना। तो जब वो यहाँ थे, मैं वो प्रसाद के लिए लेकर गई आईसीयू में, और उनको तब वो गुरुजी को जानते थे, मानते थे, क्योंकि मैं इतने सालों से मानती हूँ। तो मेरे बोलने पर उन्होंने वो प्रसाद एक्चुअली लिटरली खाया रोज, और फिर उनको विदिन 3 days उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, वो घर। लेकिन उनका ऑपरेशन कराना तो जरूरी ही था, बट हिज लाइफ वाज एट रिस्क। उनका 2-3 महीने बाद उनको हैदराबाद लेके गए, वहाँ उनका ऑपरेशन was such a dangerous operation कि डॉक्टर जो कर रहे थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि it is very risky, but there was no other way, तो उनको वो करना ही। उन्होंने वो ऑपरेशन किया, और गुरुजी की कृपा से वो आज एकदम ठीक है, स्वस्थ है। और मुझे पता है कि वो लाइफ दान वो माने या ना माने उस प्रसाद की वजह से था, तो उन्हें नहीं समझ आया। और उसी दिन मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। जैसे मैंने बताया कि मेरा एक स्टोर है मॉल में, तो मैं दुकान में ऑब्वियसली हॉस्पिटल से जब वापस गई तो मुझे एक आंटी का फोन आता है दुबई से। वो आंटी अबू धाबी में थी, उन्होंने मुझे फोन किया और वो बहुत रो रही थी। इट वाज अ कॉल जहाँ, क्योंकि मैं शॉप में थी तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, सुनाई भी नहीं दे रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, बट मुझे इतना समझ में आया कि उनको मेरा जो नाम है वो बड़े मंदिर से मिला, और उन्होंने मुझे फोन किया कि गुंजन आंटी आप क्या मुझे गुरुजी का जल प्रसाद या स्वरूप क्या कुछ भी मुझे दे सकते हो, क्योंकि माय मदर इज इन अ बिग प्रॉब्लम, शी इज इन आईसीयू, एंड हम लोग 3 बहनें हैं, मेरे मम्मी पापा अकेले हैं और कोई नहीं है उनके पास, तो क्या आप कुछ भी मदद कर सकते हो। मैंने उनको कहा बिल्कुल, ये मदद नहीं है, आई एम थैंकफुल कि गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाती गुरुजी के लिए, तो अगर गुरुजी ने बोला है तो मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ, तो आप बताओ मैं आपकी मदद कैसे करूँ। उन्होंने कहा कि मेरी एक और सिस्टर है जो लंदन से यहाँ पहुंच गई है, बट शी विल बी रीचिंग टुमारो नॉट टुडे, तो आप उनको, वो आपके पास आएंगे, आप प्लीज उनको दे देना। उनको आने में 2 दिन थे, तो क्योंकि उनका बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी मदर आईसीयू में थी, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आना, मेरे को तो मेरे खुद के जिया जी की तबीयत खराब है, तो मैं हॉस्पिटल से जब आऊंगी आप सेकेंड हाफ में आ जाए, लेकिन आप आना, मैं आपको सब कुछ दे। तो वो जब आई जल प्रसाद के साथ मुझे याद आया अरे मेरे पास तो ये प्रसाद भी है, तो मैंने वो डिवाइन प्रसाद भी एक जिपर में डाला, एनर्जाइज किया गुरुजी से कि गुरुजी आप प्लीज इनकी मम्मी को ब्लेस कर दो। वो लेकर मैं गई, आंटी आई, मैंने उनको स्वरूप दिया, जल प्रसाद दिया और वो स्पेशल प्रसाद भी दिया। मैंने उनको कहा कि प्लीज आप ये खिला देना, एंड शी वाज क्राइंग। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं उनकी मदद कैसे करूं, क्योंकि उन्होंने कहा माय मदर इज वेरी क्रिटिकल आंटी, आप उनके लिए प्रे करो, और उनका कोई भी नहीं है, या हम लोग भी बहुत दूर रहते हैं, हम लोग क्या करें। मैंने कहा आप कुछ भी करो, आप ये प्रसाद उनको खिला दो, बाद में हम कनेक्टेड हो जाएंगे, आप ये अभी जल्दी से ले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ, आई विल गेट इन टच विद यू टुमारो, बट बाय द टाइम शी वाज अबाउट टू स्टेप आउट ऑफ माय शॉप, उनका फोन आ गया कि उनकी मम्मी इज नॉट वेल एट ऑल एंड शी हैज बीन शिफ्टेड टू वेंटिलेटर। तो उन्होंने बोला अब मैं, और वो बहुत चीखें मार के रोने लगी कि मैं अब क्या करूँ। मैंने कहा देखो अब तो कुछ रास्ता मेरे पास तो नहीं है, अब गुरुजी ने जब आपको ये दिया है तो इसका कोई ना कोई पर्पस है, आप तक ये पहुंचा है, एक लिंक है, तो आप इसको कैसे भी उनको खिला दो। उन्होंने कहा
कि कैसे कर सकूंगी। मैंने कहा आप एक काम करना, गीले कपड़े में उसको लगा के उनके आप लिप्स में टच करा देना, और अगर डॉक्टर्स नहीं अलाउ करते तो आप उनके सिर्फ सामने रख दो। उन्होंने कहा ठीक है। वो गए, उन्होंने रखा, बट मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैंने उनको ये सब दिया है और गुरुजी उनको ब्लेस कर दे। और उनकी बेटी की हालत कितनी खराब थी, मैंने जो देखा, हम एज ए ह्यूमन बीइंग तो कुछ कर नहीं सकते, बस प्रे कर सकते थे, जो मैंने किया। फिर सेकेंड डे मैंने उनको फोन किया तो कि भाई आपकी मम्मी कैसी है, आपने वो प्रसाद, तो उन्होंने बोला कि आंटी अभी तो मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, शी वेंटिलेटर में, और डॉक्टर्स मुझे कुछ नहीं करने दे रहे, मेरे को एंट्री भी नहीं दे रहे। तो भी मैंने कहा कि देखो आप डॉक्टर से जो कर सकते करो, बट ये प्रसाद वहां तक पहुंचा दो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो प्रसाद उन्होंने वहां रखा, एंड विद इन हाफ एन आवर्स टाइम मैंने फोन रखा और आधे घंटे के अंदर उनका फोन मुझे वापस आया, एंड शी वाज लाइक, हर टोन वाज चेंज, वो बहुत खुश थी। मुझे लगा क्या हो गया। उन्होंने बोला कि मेरी आंटी, मेरी मम्मी जो है वो आईसीयू में वापस आ गई। वाओ, ऐसे ये तो चमत्कार। बोले नहीं आंटी, मुझे पता है ये गुरुजी के प्रसाद ने चमत्कार किया है। तो मैंने कहा अब आप उनको जल्दी से ये प्रसाद खिला। मैंने कहा अभी भी जाने नहीं दे रहे, पर अब तो मैं ये प्रसाद उनको खिलाऊंगी जरूर, जब रखने से ऐसा हुआ है तो मैं उनको खिलाऊंगी। फिर 2 दिन बीत गए तो मैंने सोचा कि ठीक है अब करती हूँ मैं फोन। 2 दिन तो हो गए हैं, तो जब मैंने उनको फोन किया तो वहाँ इतने हल्ले चीख की आवाज। मैंने कहा, मैं भी घबरा के क्या हुआ। मैंने बोला आप सब ठीक हो आंटी? उन्होंने कहा ठीक नहीं हूँ, वी आर मोर देन हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी, मैं अपनी मम्मी को अपने घर लेकर आ गई। एंड आई वाज लाइक वाओ, थैंक यू गुरुजी। तो ये मेरे सामने ये दूसरा चमत्कार हुआ इस प्रसाद का, जो मुझे मिला, जो गुरुजी ने मुझे मुझ तक पहुंचाया, इससे सेवा भी मैं कर सकी। तो आई एम ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड, और मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो यही इस प्रसाद के वजह से। और अभी अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले मेरे शॉप में एक आंटी आई, जो वो लोग मारवाड़ीज हैं, और वो गुरुजी या और कोई भगवान, उनकी फैमिली वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, वो लोग नहीं मानते, लेकिन उनको कहीं से गुरुजी के बारे में पता चला, क्योंकि उनकी एक बेटी है जो शी इज अ स्पेशल चाइल्ड, और वो जब से बॉर्न हुई है, आज वो 15 इयर्स की हो गई है, उन्होंने नंबर ऑफ ऑपरेशंस करवाए हैं, और हर थोड़े दिनों के बाद उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है। और वैसे वो बॉर्न हुई थी तो उसके थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, जो डॉक्टर ने उनको बताया था कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट इज देयर, तो आप अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ जाओ, हम उसका टेक केयर कर लेंगे, आप भी हैंडल नहीं कर पाओ। बट वो आंटी ने बोला नहीं, मैं इसको तो कहीं नहीं छोड़ती, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ ही रहूंगी आईसीयू में, जहाँ भी 2 महीने 3 महीने। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस करवाए उनके साथ रहकर, और गुरुजी ने उनको कैसे भी ब्लेस किया है उनके हिसाब से, क्योंकि वो छतरपुर भी होकर आई। दैट वाज द बेस्ट थिंग कि वो उनके फैमिली नहीं मानती, पर वो गई। तो अब ये गुरुजी की कृपा बोलो या आप उनके ऊपर, ये उनको मेरे से उन तक पहुंचाना था, क्योंकि कलकत्ता में उनको कोई लिंक नहीं था। वो सीधा मेरे शॉप में आए, और आकर वो मेरे को जो भी उनका रिक्वायरमेंट था उन्होंने बोला मुझे दिखाओ। तो वो जैसे ही टर्न करी, हमारा एक मंदिर है शॉप में गुरुजी का बनाया हुआ, शी वाज लाइक सो हैप्पी, अरे हम तो गुरुजी की दुकान में आ गए। तो मैं वाज लाइक, मैं भी इतनी चमक गई, अरे ये गुरुजी की दुकान में, मतलब आप गुरुजी को मानते हो गई। फिर हमने एक दूसरे की ग्रीटिंग की, बेटे गुरुजी, और उन्होंने फिर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का और एक पहले मतलब उनका स्टमक जगह पे नहीं था, फिर उसे इंटेस्टाइन इधर उधर थे, उसके ऑपरेशन में, फिर उसको स्पाइन का प्रॉब्लम था ना, उसका राइस पाइप फिट है, तो वो वेंटिलेटर में भी काफी टाइम थी, जो उसका अभी हार्ट ऑपरेशन हुआ था, अभी उसका एक और ऑपरेशन होना है। तो उन्होंने बोला कि बस अब गुरुजी की कृपा है, मुझे पता है कि छतरपुर में जब मेरी बेटी गई थी अभी हाल फिलहाल, तो वहां का जो उसने प्रसाद खाया, तो उसने खाते ही बोला अपने पापा को कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, गुरुजी ने मुझे ठीक कर देना। तो उनकी मम्मी को भी बहुत हौसला मिला, और वो वर्ड्स जो उसके लिए थे, उनके लिए एक गुरुजी जैसे साक्षात गुरुजी उनको मिल गए हो भगवान की। उनको भी ये लगा कि ये पॉजिटिविटी है कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो वो आए, तो मैं, उन्होंने बोला आंटी आप मुझे कुछ भी कर सकते हो, मुझे
हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने घर पे कुछ नहीं बोल सकती, मैं अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ सकती, वो बहुत बड़ी हो गई है और उसको छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और उसको लेके आना पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मैंने कहा मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो एक पत्ते वाली, मतलब सूखे पत्ते हैं हम। अगर हवा आएगी तो ही गुरुजी की आज्ञा होगी तो हम उड़ सकते हैं, वरना तो हम वो भी नहीं। तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। और आप सोचो कि आप मुझ तक आए हो तो ये गुरुजी का ही इशारा है कि आप पूरे कैलकाटा में छोड़ के आप मेट्रो प्लाजा आते हो, इतना बड़ा मॉल है, उसमें आप एक छोटी सी दुकान में आते हो, वो दुकान जो आपको गुरुजी पहुंचाए हैं, और आप आते ही आपको सब कुछ मिल गया। तो मैंने उनको फिर बोला कि मेरे पास एक प्रसाद है, मैं लाती हूँ, मैं आपको देती हूँ, एंड आई एम श्योर आपको भी उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप खा के देखो, गुरुजी जरूर ब्लेस करेंगे, और कोई ना कोई बात तो है जो आपको हम तक पहुंचाए। तो वो प्रसाद फिर मैं दूसरे दिन लेकर गई और उनको मैंने दिया, और उसके बदले में उनसे भी मुझे बहुत कुछ मिला। उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी और उनके लिए कुछ करके मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि चलो इस बार भी गुरुजी ने मुझे कुछ सेवा करने का मौका दिया जो मैं कभी नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एज यूजुअल मैंने अभी भी, हम सब चाहते, मैं अभी भी चाहती हूँ आप सब भी उस बच्चे के लिए प्रे करो और गुरुजी से अरदास करो कि वो प्रसाद जो मैंने उसको दिया है उसको खा के वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए और उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी तरह मिल जाए। और क्या बताऊं गुरुजी, उनसे भी मुझे एक कनेक्शन मिला सिलीगुड़ी का, वहाँ एक संगत है, उनको कनेक्शन चाहिए, वो गुरुजी से कनेक्टेड हो गई, लेकिन उनके पास कोई नहीं है जो उससे वो गुरुजी की बातें कर सके। ऑब्वियसली आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में बातें सत्संग से तो रिलेटेड नहीं होती, पर वो यूट्यूब से देखते हैं या जो भी उनको जानकारी मिली है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया कि मेरी एक फ्रेंड है, आप सिलीगुड़ी में वो रहती है, आप उनसे बीच बीच में बात कर दिया करो या कुछ सत्संग शेयर कर दिया करो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बट somehow she is connected and she wants someone कि जिससे वो बातें कर सके गुरुजी के बारे में। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं भी एक संगत को बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरी एक संगत है जो रांची में रहती है, वो सिलीगुड़ी शिफ्ट हो रही है, और उनको एक नंबर चाहिए जो गुरुजी के जानते हो, क्योंकि वो गुरु परिवार रांची में बहुत बड़ी संगत है, वो एंजॉय करते हैं, गुरुजी का बर्थडे बनाते हैं, रोज सत्संग करते हैं, तो उनको भी एक आदत हो गई है। तो उनको भी चाहिए कि भाई मुझे भी कोई गुरु परिवार मिले सिलीगुड़ी में। तो ऐसे देखो संगत जी, गुरुजी कैसे कहाँ से कहाँ लोगों को जोड़ते हैं। उन्होंने कविता आंटी का भी भला किया, मुझसे वो प्रसाद तक पहुंचाया उनकी बेटी के लिए। मुझे एक नंबर, एक संगत को पिलाया जिसको मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ। मैंने सभी संगत को बोला कि कोई भी सिलीगुड़ी में जानता हो तो मुझे उनका नंबर दो, वो चला के उन्होंने मुझे नंबर दिया। मैंने वो रेनू आंटी को फॉरवर्ड किया वो नंबर, क्योंकि उनको एक संगत चाहिए जो सिलीगुड़ी में है। तो गुरुजी इतनी छोटी छोटी बारीकी में हम लोगों का ध्यान रखते हैं, हमें कनेक्टेड रहने का कोई ना कोई अवसर देते हैं, हमें छोटे मोतियों की तरह पिरो रहे हैं। तो ये माला जो हम लोग बना रहे हैं, ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, और हम लोगों के लिए तो इससे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं हमारा गुरु परिवार। ऐसे ही बढ़ता रहे और वो कैसे ना कैसे इसको जोड़ते जा रहे। बहुत सारा बड़ा वक्त हो गया, मैंने बहुत सारा लंबा वक्त ले लिया है शायद। बासन अंकल, हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, बहुत मैंने आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा लंबा वक्त ले लिया है, और अभी भी मैं बोलती जाऊंगी तो बोलती जाऊंगी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, आपको पता है। नहीं, you are most welcome to continue your satsang if you have satsangs. नहीं, इट्स ओके। आज तो जन्माष्टमी भी है, तो अभी एक पूजा है, तो उसलिए we understand. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू गुंजन आंटी, आपका सत्संग सुना गुरु परिवार ने, बहुत अच्छा लगा। आपके संस्मरण, आपके जो एक्सपीरियंसेस, आपके जो व्याख्यान थे बहुत प्रेरणादायक थे गुरु परिवार के लिए, इंस्पायरिंग।
बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने शॉर्ट नोटिस में सत्संग एक्सेप्ट किया और अपना आने वाले दिनों में आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे। ओवर टू यू सपना आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग आंटी आपका, और मेरे से बहुत रिलेट करता था। जो गुरुजी, जैसे आपने बोला कि गुरुजी बाहों में रखा गुरुजी ने आपको, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि कहते नहीं, गुरुजी एक वो मिला देते हैं कि आज मुझसे गुरुजी ने एंट्री करवाई, आपका वेलकम करवाया, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज थी। तो मैं सुन रही थी तो गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। अमृत वर्षा आपने बताई, तो कल गुरुजी ने भी स्वरूप ना गुरुजी का गीला हुआ, और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो बिल्कुल साफ, मतलब कुछ भी नहीं, और एज इट इज स्वरूप गुरुजी का है। तो मेरे संग फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो गुरुजी का शुक्राना करा कि आपने मुझे किसी भी रूप में दर्शन दिए। और आज जब मैं फिर पार्लर से आई तो गुरुजी ने फिर वैसे ही दर्शन दिए, स्वरूप गीला हो रहा था गुरुजी का। मैं समझ नहीं पाई, बट गुरुजी का मैंने शुक्राना करा कि आपने अमृत वर्षा करी है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहना, सब संगत को बहुत सारा प्यार देना। और आपने इतना सुंदर सत्संग किया, इतने प्यारे प्यारे मैसेज सबको गुरु परिवार को मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आंटी कि आप आए और गुरुजी के साथ जर्नी शेयर करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरुजी। शुक्राना, थैंक यू सो मच। और सभी गुरुजी संगत को, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप स्वस्थ रहो और गुरुजी हमेशा आप सबके साथ बने रहेंगे। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद बहुत बहुत। ओके, थैंक यू। जय आंटी, शुक्राना सॉन्ग लगा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ए मनुख चून देन दा शुक्राना, जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कना दा, इन साहां दा शुक्राना। अपनी संगत बनाउण दा शुक्राना, सत्संग च बिठाउण दा शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुक्राना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुक्राना गुरु जी। साडे जन्मा जन्मा दे